तो हेलो मेरे मित्रों और मित्रानियों, कैसे हैं आप सभी। तो फाइनली जगत भैया जो हैं वो पहुंच गए हैं प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाने और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। लेकिन आप सबको क्या लगता है कि भैया जी के पाप धुल जाएंगे? नहीं धुल पाएंगे ना। भैया जी को बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे अपने पापों को धोने के लिए, क्योंकि भैया जी ने बहुत पाप कर रखे हैं। और इस दुनिया में सबसे पापी इंसान वही होता है जो औरत के चरित्र पर सवाल खड़े करता है, औरत के चरित्र पर दाग लगाता है। तो भैया जी ने तो एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी औरतों को जो है अपना शिकार बनाया है। चलो एक औरत तो गलत थी, लेकिन सोशल मीडिया पर उस औरत की इज्जत की धज्जियां उड़ाना ये भी सही नहीं था। भैया जी आपको भगवान भी माफ नहीं करने वाले हैं। आप चाहे कितनी ही डुबकी लगा लें, लेकिन आपके पाप ऐसे तो धुलने वाले नहीं हैं। और आप सबने एक चीज नोटिस की, जगत भैया जो है अपनी माँ को साथ लेकर नहीं आए, जबकि उनकी माँ भी प्रयागराज आने वाली थी स्नान करने के लिए। तो जगत भैया जो है एक दिन पहले ही प्रयागराज के लिए रवाना हो गए। वो इसलिए क्योंकि इन लोगों में जो है ना इमोशंस तो है ही नहीं। ये लोग अपनी जिम्मेदारियों से भी भागते हैं। इन लोगों को लगता है कि माँ को ले जाएंगे तो बंध के रह जाएंगे, फुल मस्ती नहीं हो पाएगी। और फुल मस्ती किसके साथ होगी? फुल मस्ती होगी किट्टू के साथ, फुल मस्ती होगी अमित के साथ। तो इसीलिए इन्होंने प्री प्लान तरीके से जो है वो योजना बनाई अंदर खाने। और उसके बाद जो है ये ऑडियंस को इतना बेवकूफ बनाते, ऑडियंस को दिखा रहे थे, हाँ देखो हम साथ मिल गए। आप सबको लगता है कि ये एक इत्तेफाक हो सकता है? मतलब जगत भैया ना अपनी ऑडियंस को पता नहीं क्या ही समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं, निरा बेवकूफ। और बहुत सारी ऑडियंस उनकी है भी बेवकूफ, है भी, जो उनकी बातों में आ भी जाती है और उनको लगता है कि जगत भैया के कहे शब्द जो हैं वो पत्थर की लकीर हो गए हैं। तो अब बात करेंगे जी, जगत भैया और जायसवाल फैमिली जो है वो प्रयागराज में मिल भी गई और खूब मस्ती भी हुई, हंसी ठिठोली भी हुई। लेकिन देखो हमारी जो जगत भाभी है ना, वो अपने वादे की पक्की है। वो प्रयागराज में भी स्नान करने के बाद मीशो का एडवर्टाइजमेंट करती हुई दिख रही थी। मतलब उनको अपने लिए वक्त निकालना शायद अच्छा नहीं लगता, या उन्हें बहुत सारा टारगेट दे दिया है जगत भैया ने कि भाई देखो तुम्हें ना इतनी कमाई करके मुझे देनी है तभी तुम मेरे साथ रह सकते हो। मुझे लगता है ये कोई डील हुई है, तभी वो पैसों के लिए इतनी ज्यादा मरी मरी जा रही है। इंसान घर में शादी होता है, घर में कोई फंक्शन होता है तो उसको एंजॉय भी करता है। हमेशा बाप बाप पैसे के लिए नहीं करता, क्योंकि पैसा जो है वो आपको लग्जीरियस चीजें तो दे सकता है, लेकिन पैसों से आप जो है वो इंजॉयमेंट नहीं खरीद सकते, जो कि चला जाता है, बीत जाता है। तो बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। ये चीजें जो है जगत भैया और जगत भाभी को समझनी पड़ेंगी। दूसरी एक बहुत बड़ी चीज है कि जगत भैया जिस तरह से अपनी माँ को छोड़ के आए तो वो मुझे बहुत बुरा लगा। कम से कम जगत भैया अपनी माँ को साथ ला सकते थे, अपने पिता को साथ ला सकते थे। जगत भैया हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं और उनका देखा देखी उनकी पत्नी भी जिम्मेदारियों से भागती है। देखो होता भी यही है, अगर बेटा ही अपने माँ बाप की केयर नहीं करेगा, बेटा ही अपने माँ बाप का दुख नहीं समझेगा, उनकी जिम्मेदारियां नहीं निभाएगा, तो जो पत्नी आई है वो तो दूसरे घर से आई है, उसे तो चीजें सिखानी पड़ती हैं कि ये आपकी जिम्मेदारी है ना। तो अब पत्नी को क्या मतलब है, जब पति ही नहीं देख रहा तो फिर पत्नी क्यों देखेगी। तो इस तरह से झूलन देवी भी जो है वो जिम्मेदारियों से कहीं ना कहीं बच जाती हैं। बेचारी कहाँ सिवान में बर्तन धो रही थी, खाना बना रही थी, अब जो है वो अंबाला जाएंगे। अंबाला में फ्रीडम है, अंबाला में कोई कहने सुनने वाला है नहीं, लेकिन सिवान में जितने दिन भी रहती हैं जगत भाभी, उनको कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ता है। और कुछ ना कुछ काम करना भाई जगत भाभी के लिए बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज, जो जगत भाभी हैं वो अपनी एक वीडियो में बोल रही थी कि फैमिली प्लानिंग करेंगे। तो फैमिली प्लानिंग इस तरह से की जा रही है। फैमिली प्लानिंग के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, आपको अपना चेकअप करवाना पड़ता है, आपको अपने पति का पूरा चेकअप करवाना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है कि आप कंसीव क्यों नहीं हो रहे हो। फिर उसके बाद जो है मेडिसिन लेनी पड़ती है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो है आपका प्रोसीजर आगे बढ़ता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है इन दोनों को देख के कि इन दोनों को
फैमिली प्लानिंग में कोई भी इंटरेस्ट है। ये दोनों जनता को जो है बेवकूफ़ बनाते हैं सिर्फ बच्चा कार्ड खेल के। अदरवाइज अगर ये चाहते और शिद्दत के साथ चाहते तो ये डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करते। ये अपनी हर एक चीज़ आप सबके साथ, ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं। क्या ये चीज़ शेयर नहीं कर रहे होंगे? नहीं किया ना, इसका मतलब नहीं गए हैं भाई, इनको कोई मतलब नहीं है। और वैसे एक चीज़ मेरे दिमाग में ये भी थी कि अभी शादी को 5 साल ही हुए हैं, कोई बहुत ज़्यादा साल नहीं हो गए। और हो सकता है कि ये अभी जो हैं ना चाहते हों, खुद ही ना चाहते हों कि हम बच्चा करें। तो फिर जगत भाभी रो क्यों रही थी कि मुझे बच्चा नहीं करने दिया, बच्चा नहीं करने दिया? अगर ये इतनी सीरियस होती ना, सीरियसली ये इतनी सीरियस होती तो ये अब तक डॉक्टर के पास कई राउंड चक्कर लगवा चुकी होती। ये सारे काम छोड़ के सबको बोलती कि नहीं ये सेकेंडरी थिंग्स हैं, बट फर्स्ट थिंग है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे अपना पूरा चेकअप करवाना है, अपने हस्बैंड का चेकअप करवाना है और आगे जो है प्रोसेस वो मुझे स्टार्ट करना है। पर जगत भाभी ने क्या किया? जगत भाभी सिवान आई, ब्लॉग 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 ब्लॉग। एक तो इतने सारे चैनल है और हर चैनल पर 2-2 3-3 ब्लॉग डालना ये कितना मुश्किल है, आप सब समझ ही सकते हैं, है ना? तो मतलब जगत भाभी जो है ना वो पैसों के लिए पागल हो चुकी है। उनको पैसों के अलावा जो है ना तो रिश्ते दिख रहे हैं, ना अपना फ्यूचर दिख रहा है। उनको लग रहा है कि पैसे हैं तो सब कुछ है। अभाव से आई हैं तो हो सकता है कि उनके अंदर ये चीज़ें कूट कूट के भरी हो, क्योंकि जब इंसान अभाव में होता है तब उसे पता चलता है कि अरे पैसा तो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं ये नहीं बोलती कि पैसा सच में बड़ी चीज़ नहीं है, पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें दे सकता है पैसा, लेकिन पैसा आपको सुकून नहीं दे सकता। सुकून आपको अपनों से मिलके होता है, अपनों में भी अपने पति से, सास से, अपने माँ बाप से। झूलन देवी एक बार भी अपने पेरेंट्स से मिलने नहीं गई। वो लास्ट टाइम था जब वो पेरेंट्स से मिलने गई थी, जब पति बेवफाई कर रहा था, तब इस अपने माँ बाप के पास गई थी, अपनी बहन के पास गई थी। लेकिन उसके बाद जब झूला देवा जो है, जगत भैया वापस आ गए, जगत भैया अपनी पत्नी की हर बात मानने लग गए, तब झूलन देवी अपने माँ बाप से मिलने तक नहीं गई। सोचिए वो किस तरह की बेटी है। वो एक आदर्श बेटी भी नहीं है, वो एक आदर्श बहन भी नहीं है, और लोग उनको अपनी फैमिली मानते हैं। अरे वो अपने माँ बाप के लिए जो नहीं कर सकती वो आप सबके लिए क्या करेगी? आप सबको क्या सीख देगी वो? आप सब भी चाहते हैं कि आपकी बेटियां ऐसी हों जो अपने माँ बाप को देखे भी ना, पूछे भी ना। जबकि इसके माँ बाप, जब सचिन ने गलत काम किया था जगत भैया ने, तब उसके माँ बाप सिवान जाके कई महीने तक रहे थे, 1 आध महीने रहे थे अपनी बेटी के लिए। लेकिन इनकी बेटी सिवान में ही इसका मायका है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है कि इसको 2-4 दिन लग जाए जाने में। लेकिन उसके बावजूद झूलन देवी अपने पेरेंट्स से मिलने नहीं गई, मुलाकात करना भी ज़रूरी नहीं समझा इसने। तो देख लीजिए इसकी ये फितरत है। और वो जो बच्चा कार्ड खेल रही थी ना, तो आप सब प्लीज़ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड मत होइए इस औरत से, क्योंकि ये सिर्फ बच्चा कार्ड खेल रही थी। इसके अलावा इसको अगर खुद को चाहिए होता तो फिर ये हाथ पैर मार चुकी होती, पर ये नई कोशिश कर रही, और ना ये आगे करेगी। अभी हाल फिलहाल में 1 आध साल तो नहीं करेगी ये, क्योंकि बच्चा कार्ड खेलेगी तो और उस टाइम पे मतलब अलग हाइप देगी ना। ऐसे थोड़ा ना आसानी से बच्चा कार्ड खेल लेगी। बच्चा कार्ड भी इनके लिए त्योहार जैसा है, जिसको ये मनाते हैं। खुशियाँ इनकी आती नहीं है, मनाई जाती है। तो बहुत अंतर है इनके और नॉर्मल लोगों के लाइफ के बीच में। तो जो भी इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं तो प्लीज़ मत होइए, क्योंकि इनकी लाइफ में जो है ना सिर्फ पैसा ही मायने रखता है। रिश्ते, नातेदारी, इन सब चीज़ों की कोई जगह नहीं है।